सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इससे पहले वाला चैप्टर जो मैं पढ़ाया था नारी का सम्मान, उसको तो मैंने पढ़ा दिया था। जो वंदना चट्टा जी लिखे हैं इनको, इस कविता को, उस कविता के संदर्भ में जो भी बातें थी मैं तो बता दिया था। प्रश्न उत्तर भी मैंने मौखिक बता दिया था, लेकिन कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे और समय समाप्त हो चुका था, जिसके कारण मैं बोला था कि इसको अगले दिन पूरा कर देंगे। तो आइए उसी शेष प्रश्न को पूरा करते हुए आगे की ओर हम चलेंगे। नारी कथा निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार काल परिवर्तन करके वाक्यों को पुनः लिखिए। काल चैप्टर में आपको पढ़ाया था, जरा उस पर बल दीजिए, ध्यान दीजिए कि भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल, ये 3 काल होते हैं। और भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के किसी किसी बुक में 5 भेद हैं, किसी में 6 भेद है, किसी में 3 ही भेद है, लेकिन ज़्यादा 3 ही भेद पॉपुलर है। और भविष्यत काल के भी 3 भेद हैं। तो इसमें जो वाक्य दिया हुआ है, इसको अलग अलग काल में परिवर्तित करने के लिए निर्देश दिया गया है। तो नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती थी, ये अपूर्ण भूतकाल में इसको चेंज करना है। नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती थी, तो ये तो अपूर्ण भूतकाल में ये वाक्य नहीं है। अपूर्ण भूतकाल में इसके लिए होगा कि नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती रही थी। रही थी का मतलब कि उसका कोई निश्चित सीमा नहीं है, हो सकता है आज भी होगा, इसलिए अपूर्ण है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इस वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए इसे अपूर्ण कहा गया है। और चूंकि यह भूतकालीन क्रिया है, भूतकालिक क्रिया है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल में इसका यही होगा कि नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती रही थी। ठीक है, लिखना है तो लिख लीजिए, नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती रही थी। नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती रही थी। नारी पिछड़े समाज में प्रताड़ित की जाती रही थी। अब नेक्स्ट आइए, हम नारी का सम्मान कर रहे हैं, ये वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन सामान्य वर्तमान काल में इसको लिखना है। तात्कालिक वर्तमान ये हो गया, हम नारी का सम्मान कर रहे हैं, वर्तमान काल की क्रिया है ये, लेकिन ये तात्कालिक वर्तमान काल की क्रिया है। अभी फिलहाल वो काम चल रहा है, जो कि सामान्य वर्तमान काल की क्रिया नहीं है। ता है, ती है लगा रहेगा ना, तो अब सामान्य वर्तमान की काल की क्रिया होगी। जैसे हम नारी का सम्मान करते हैं, वर्तमान में भी करते हैं। हम नारी का सम्मान करते हैं, ये आपका सामान्य वर्तमान काल है, जबकि हम नारी का सम्मान कर रहे हैं, तात्कालिक वर्तमान काल है। तो इसको आपको लिखना है कि हम नारी का सम्मान करते हैं, हम नारी का सम्मान करते हैं। आगे, नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। नारी ने
अपनी शक्ति को पहचान लिया है, इसको संदिग्ध भूतकाल में चेंज करना है। संदिग्ध भूतकाल, क्या ये काम हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, इसी को उधेर गुण को, इसको किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द को, है ना, इसको हम कहते हैं आगे चलें कि पीछे चलें, आगे चलें कि पीछे चलें, खाएं कि नहीं खाएं, खाएं कि नहीं खाएं। इस तरह का जो परिस्थिति कभी कभी इंसानों में आ जाती है तो उसको कहते हैं कि किंग कर्तव्य विमूढ़, कुछ भी निर्णय लेने का उसके पास पावर ही नहीं रह पाता है। अंत में निर्णय लेता है, अब वो निर्णय वो आगे चल कर के सही है या गलत निर्णय है वो तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन तत्काल में बड़ा सोच विचार करके निर्णय लेता है इस परिवेश में, समझे कि नहीं। तो इसका वही संदिग्ध भूतकाल में इसको बनाना है कि नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, इसका हो जाएगा नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया होगा। नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया होगा, पहचान लिया भी होगा, नहीं भी लिया होगा, हम न करें पहचान लिया होगा। पहचान लिया है ये बात नहीं है, बलदायक हो जाएगा, लेकिन संदिग्धता की बात जहाँ होगी वहाँ होगा पहचान लिया होगा। नारी ने अपनी शक्ति को पहचान लिया होगा। अब नेक्स्ट, सरस्वती, दुर्गा, काली व लक्ष्मी को हम नमन करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं नमन, नमन किए भी नहीं थे। आने वाले निकट भविष्य में हम नमन करेंगे सरस्वती, दुर्गा, काली और लक्ष्मी को नमन करेंगे। इसको हमको अपूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, तो सरस्वती, दुर्गा, काली व लक्ष्मी को हम नमन करते आ रहे हैं। सरस्वती, दुर्गा, काली और लक्ष्मी को हम नमन करते आ रहे हैं। यहाँ तो ये टेंस भविष्य में था ये वाक्य, लेकिन वर्तमान में कह रहा है इसलिए आ रहे हैं। सरस्वती, दुर्गा, काली व लक्ष्मी को हम नमन करते आ रहे हैं, ये बात होगी। सरस्वती, दुर्गा, काली और लक्ष्मी को हम नमन करते आ रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से मूल शब्द व प्रत्यय को अलग करना है। स्वावलंबी, स्व स्व इसका प्रत्यय निकाला तो स्वावलंब, स्वावलंब जो है ये मूल शब्द है, और हालांकि इसमें भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है। उपसर्ग में स्व उपसर्ग है ना, अवलंब मूल शब्द है और ई प्रत्यय है, स्वावलंबी। तो इसका मूल शब्द में अवलंब लिख दीजिए। अवलंब, स्व नहीं लिखना है, अवलंब लिख दीजिए, क्योंकि मूल शब्द से में ही उपसर्ग भी लगता है, प्रत्यय भी लगता है। और ई प्रत्यय लिख दीजिए। प्रतारित, प्रतारणा मूल शब्द हो गया, और इत प्रत्यय हो गया, दोनों को मिला दीजिएगा, प्रतारित हो जाएगा। नाड़ियां में नाड़ी मूल शब्द है, यहाँ प्रत्यय है,
भारतीय में भारत मूल शब्द है ईए, दीर्घ ईकार और ये प्रत्यय है। ये तो पहेली है, आप खुद कर लीजिएगा। इस सम्मान का अपमान, जन्म का मृत्यु, बेटी का बेटा, नारी का नर, अधिकार का उल्टा, अनाधिकार, अबला का सबला। यहाँ लिख देना है 6 जो रिक्त स्थान है उसमें। उसके बाद है 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। नारी का महिला और स्त्री। स्त्री का मतलब भी नारी ही होती है। शक्ति का बल और ताकत, बल और ताकत लिख दीजिएगा, शक्ति का पर्यायवाची हो जाएगा। त्याग का परित्याग, त्याग का मतलब क्या? छोड़ देना, विदा हो जाना। जुदा, जुदाई, त्याग जुदा कर देना। एक जुदाई दूसरी होती है कि उसको हम त्याग नहीं सकते हैं, फिर भी आप एक दूसरे से लोग जुदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर जुदा उपयुक्त नहीं होगा, यहाँ पर त्याग का परित्याग होगा या विच्छेद होगा। परित्याग, विच्छेद। विच्छेद माने अलग, और त्याग का मतलब भी एक दूसरे से अलग हो जाना, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाना, सारा रिश्ता नाता तोड़ लेना, तो उसको त्याग कहते हैं। तो अलग का मतलब भी विच्छेद होता है, तो परित्याग और विच्छेद लिख लीजिए। प्रेम का स्नेह लिखिए, प्यार लिखिए। इस प्रकार यह चैप्टर आपका हो गया। अब अगला चैप्टर है आपको पढ़ना, नमक का दारोगा। क्या पढ़ना है? नमक का दारोगा। क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा विस्तार से है, विस्तृत चैप्टर है, इसीलिए आज से ही मैं इसको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। बहुत ऐसी कहानियाँ हैं आपके बुक में जो एक दिन में भी चाहेंगे तो पूरी कहानी को समाप्त कर देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए कि इसमें ये थोड़ा कहानी थोड़ी बड़ी है। इस कहानी में लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी जो है ना, बड़े ही आज के जो लोगों का विचार है, आज जो कदाचार युक्त समाज है, हर जगह कदाचार है, घर में, समाज में, परिवार में, दफ्तर में, कार्यालय में, जहाँ देखिए कदाचार युक्त है लोग। कदाचार मुक्त नहीं बल्कि कदाचार युक्त है। जो नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें समझना चाहिए कि मेरा नौकरी का जो पारिश्रमिक होता है वो एक उचित पारिश्रमिक सरकार देती है। इतना पारिश्रमिक देती है जो आपको जीवन में कभी बाल बच्चों के साथ कभी कष्ट होगा ही नहीं। लेकिन मानसिकता उनकी देखिए, वो भी घूस लेते हैं,
घूस लेते हैं। थाना में पुलिस के पास चले जाइए, बिना घूस का आपका कोई काम नहीं होगा। किसी दफ्तर में चले जाइए, बिना घूस का आपका कोई काम नहीं होगा। तो कदाचार युक्त जो ये समाज हो गया, उसी भ्रष्ट समाज के ऊपर करारा कुठारा घात किया है प्रेमचंद्र ने। इस कहानी को लिखकर वह एक बहुत बड़ा समाज के वैसे दरिंदे लोगों, वैसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों, वैसे रिश्वतखोरों, वैसे भ्रष्टाचारियों के ऊपर कड़ा प्रहार किया है उन्होंने। लेकिन इंसान के लिए इशारा काफ़ी, और जो हैवान होगा उसे क्या समझ में आएगी। तो आइए, आज के ज़माने में लोग समझते हैं क्या, जो ये वेतन जो है, वेतन ये तो घर में रखा रहेगा, और रोज का जो खर्च है, सब्जी रे, नमक, तेल, धनिया, मिर्च, आटा, चावल, दाल, बच्चे की पढ़ाई का फीस, किसी की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर का फीस, ये सब रोज का जो खर्च है वो चाहता है कि घूस से निकाल लें, और महीना का पैसा में हम हाथ नहीं लगा दें, वो सीधे इधर से निकालें और उधर बैंक में डिपॉजिट हो जाए। ये मानसिकता अभी के दौर में लोगों के पास है। ये बहुत गलत मानसिकता है। मनुष्य के सद्गुण तो समाप्त हो ही गए, और उस सद्गुण के स्थान पर दुर्गुण का समावेश हो गया। मानो जीवन का आधार दुर्गुण ही बन गया उसका। लेकिन आज भी पृथ्वी सत्य पर टिकी हुई है। आज भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह आज भी इस पृथ्वी पर लोग हैं। आज भी पृथ्वी माता को, वैसे संतान को इस पृथ्वी पर जन्म देकर आत्मसंतुष्टि होती है और गौरवान्वित होती है, गौरव से सर उनका ऊंचा होता है, जिसके कारण आज पृथ्वी टिकी हुई है। एक से एक आज के डेट में भी धर्मात्मा होते हैं, एक से एक ईमानदार होते हैं, और इन्हीं सब के गुण से यह पृथ्वी टिकी हुई है। तो ऐसे अमूल्य रत्नों की न पूर्व में कमी थी और न वर्तमान में कमी है और न भविष्य में कमी होगी। और जिस दिन ये कमियां हो जाएंगी, उस दिन मानो पृथ्वी का अंत हो जाएगा। आपको जितना तांडव करना है कीजिए, घूस लीजिए, बेईमानी कीजिए, झूठ बोलिए, नहीं, चरित्रहीनता पर उतर जाइए, लेकिन फिर भी पृथ्वी टिकी हुई है अपने उन संतानों के बल पर जो आज भी सदाचारी का व्रत रखता है, आज भी सद्गुण ही उसमें भरा हुआ है, आज भी धर्मात्मा है, आज भी सत्यवादी है। तो इसकी यही कहानी है कि नमक का विभाग जब खुला, नहीं, और ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ वस्तु के व्यापार करने पर जब सरकार रोक लगा दी, तो लोग चोरी छिपे
इसका व्यापार करना शुरू कर दिए, जिसके कारण अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। जितने भी कदाचार हुए वहीं से शुरू हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, अधिकारियों के तो मानो पौबारह थे, अर्थात लाभ ही लाभ। पटवारी का सम्मानित पद छोड़ लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने के लिए वहाँ दारोगा पद के लिए ललचाते थे। सभी की इच्छा यही थी कि नमक विभाग में नौकरी मिल जाए, जो दिन दूना और रात चौगुना हम बढ़ते रहें और खूब पैसा आवे, क्योंकि उस विभाग में छूट करके घूस लिया जाता था। घूस देने वाले घूस के बल पर गलत सलत काम उस विभाग से किया करते थे। तो जितने भी अधिकारी वर्ग थे उसका पौबारा था। तो बंशीधर नाम का एक व्यक्ति था, है ना, जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटका करता था, घूमा करता था। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे और प्रायः अपने बेटे को समझाते कि देखो बेटा, ऐसी नौकरी करना जो जिसमें कुछ बाहरी आमदनी हो, आउटी आमदनी हो, है ना, ओहदा का ख्याल नहीं करना, है ना, क्योंकि तुम तो देख ही रहे हो घर की क्या दुर्दशा है। ऋण के बोझ से हम दबे हुए हैं, लड़कियां भी विवाह के योग्य हो गई है, इसीलिए नौकरी करना तो जरूरी है। और जैसा हम लोग दबे हुए हैं वैसा सिर्फ वेतन के पैसा पर हमें राहत नहीं मिलेगी, इसीलिए नौकरी में ओहदे की कोई और ध्यान नहीं मत देना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। क्यों? तो मासिक वेतन तो पूर्णिमा का चांद होता है और ऊपरी आय बहता हुआ नदी में बहता हुआ पानी का स्रोत है। नदियां जो बहती है तो पानी कभी नहीं रुकने वाली है, निरंतर आगे की ओर बढ़ती जाती है, पीछे से पानी आती रहती है, जाती रहती है। तो उनके पिताजी यही समझाते थे कि ये मासिक वेतन पूर्णिमा का चांद है, चूंकि पूर्णिमा का चांद महीना में एक ही दिन दिखलाई देता है, उसके बाद निरंतर वो घटते ही जाता है। उसी तरह महीना के वेतन को बताया है कि महीना का वेतन एक दिन लेकर के आओगे तो तुमको पूरा बुझाएगा, लेकिन कल होकर के उसमें से जो निकलना शुरू होगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा खाली। लेकिन डेली जो कुछ आमदनी होता रहेगा तो हाथ खाली कभी नहीं होगी। कर्ज वाले को हम कर्ज भी सधा देंगे, बेटियों की शादी भी कर लेंगे, हमारा जीवन बड़ा ही सुख से बीतेगा। इसलिए ऐसी नौकरी मत खोजना, है ना, जिसमें कोई ऊपरी आमदनी न हो। ऊपरी आमदनी वाला ही नौकरी खोजना, ठीक है। तो आज की पढ़ाई बस
इतनी ही। कल पुनः आगे की ओर मैं बढ़ूँगा, 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे इसको पढ़ाने में। धन्यवाद।